हैवी थाइज, हैवी बट्स, हैवी हिप्स या इन जनरल लोअर बॉडी की हैवीनेस बहुत लोगों को परेशान करती है और हम प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी स्लिमिंग अचीव कर सकते हैं। क्या हैं वो मेथड्स जो आपकी हैवी लोअर बॉडी को एक स्लिम लोअर बॉडी बना सकती है? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो है लाइपोसक्शन। एंड लाइपोसक्शन एक ऐसा मेथड है जिससे हम एक्सेस फैट निकाल सकते हैं और वो भी बिना बहुत बड़ा कट लगाए। इसमें छोटे एक्सेस होल्स होते हैं जिससे हम फैट को सक आउट कर लेते हैं। फैट अगर आप माने तो कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, ये एक आप मान सकते हैं जैसे सेमी सॉलिड है, फ्लो कर जाती है। तो इसके कारण ही हम फैट को आराम से सक्शन कर सकते हैं। इसके जो कट्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 5 मिलीमीटर से लेके मैक्सिमम 8 मिलीमीटर तक। और ये जो कट्स हैं वो भी हम ऐसे हिडन एरियाज में लगाते हैं कि इससे जो स्कार भी आता है वो इतना फाइन होता है और इतना छोटा होता है कि नज़र में नहीं आता। एंड डेफिनेटली विथ वेरियस मेथड्स व्हेन वी टेक केयर ऑफ द स्कार्स दे ऑल्सो गो अवे वेरी क्विकली। एंड इनफैक्ट आप देखेंगे कि इन जनरल जो अमाउंट ऑफ रिजल्ट हम लाइपोसक्शन से दे सकते हैं वर्सेस जो छोटे एक्सेस होल्स हम बनाते हैं, तो इसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें जो स्कार्स हैं वो नेग्लिजिबल हैं या ना के बराबर है। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि हम कैसे इसको अचीव करें। पहला जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली कंसल्टेशन का है। आप जब भी लोअर बॉडी स्लिमिंग अचीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक कंसल्टेशन प्रोसेस के थ्रू आपको ये पता चल सकता है कि ओवरऑल अगर आपकी बॉडी हैवी है तो वेट लॉस सही तरीका होगा शुरू करने का या फिर पहले आप लाइपोसक्शन करवाएं। क्योंकि हमारे पास बहुत तरीके के पेशेंट्स आते हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सालों तक एक्सरसाइज के जरिए, डाइट के जरिए ट्राई किया कि लोअर बॉडी स्लिम हो जाए, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिला और उसके बाद वो किसी हद तक डिसअपॉइंटेड होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं और उसके बाद वो सब कुछ करना छोड़ देते हैं। तो जब हम लोअर बॉडी हैवीनेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम ओवरऑल प्रोपोर्शन देखते हैं और कुछ लोगों के फैमिली में ये रन करता है लोअर बॉडी का हैवी होना। तो डेफिनेटली हम जब भी लाइपोसक्शन का प्रोसेस करते हैं तो इसमें हम एक साथ थाइज, बट्स, हिप्स, जो लोअर फ्लैंक का एरिया है वो और काफ भी एड्रेस कर सकते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझना है कि ये प्रोसीजर अगर हम इतने एरियाज को टारगेट कर रहे हैं तो लोकल एनेस्थीसिया में नहीं हो सकती। काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर हमें कहीं से पता चला है कि ये लोकल एनेस्थीसिया में पॉसिबल है। तो आपको ये समझना होगा कि देखिए जब लाइपोसक्शन का प्रोसेस हम करते हैं तो ऑब्वियसली अगर छोटे एरिया की बात कर रहे हैं तो आप लोकल एनेस्थीसिया में करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा बड़े एरिया की बात कर रहे हैं तो जो हम लोकल एनेस्थेटिक का डोज दे रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है मॉनिटर करना। और इसको सेफ बनाने का तरीका यही है कि आप एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं जो ये सर्जरीज रूटीनली करते हैं और उनसे आप डिस्कस करें, उनके रिजल्ट्स देखें और उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि ये प्रोसीजर आपके लिए है या नहीं। And definitely there is a role for diet and exercise always. I always tell this in my consults, in my videos, in my live sessions that nothing can replace a good diet and a good lifestyle. So that is definitely given कि वो तो आपको करना ही पड़ेगा। लाइपोसक्शन के प्रोसेस के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप कुछ वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। वैसे भी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं लाइपोसक्शन के ऊपर, आप उनको भी देख सकते हैं। अब ये कुछ बिफोर आफ्टर्स हैं आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया लोअर बॉडी स्लिमिंग में। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप अगर इनमें स्पॉट करना चाहेंगे तो स्कार्स भी नहीं नज़र आएंगे और ये जो भी प्रोसेस है वो कंबाइन हो सकता है। तो एंटायर लोअर बॉडी स्लिमिंग हम एक प्रोसीजर में अचीव कर सकते हैं। बट आपको ये भी समझना है कि ये कोई सिंगल डे मैजिक नहीं है। ऑब्वियसली प्रोसीजर तो एक ही दिन होगा, लेकिन उसकी रिकवरी के लिए आपको टाइम निकालना है, स्पेशली बिकॉज लोअर बॉडी जब हम ऑपरेट करते हैं तो उसके बाद जो शुरू के 10 दिन हैं वो थोड़े मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि स्वेलिंग भी होती है, थोड़ी बहुत सोरनेस होती है, कुछ पेन भी रहता है। सो इन जनरल अगर आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है तो आप इसकी रिकवरी के लिए टाइम निकालिए और आप ऑलमोस्ट 10 डेज अपने साथ ज़रूर रखें। हमारे पास और भी प्रोसेसेस हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव आपको हेल्प करते हैं, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी मसाजेस, लिम्फेटिक ड्रेनेजेस और भी लिम्फेटिक कंप्रेशंस। ये सब थेरेपीज हम देते हैं अपने सेंटर पे जिससे कि आपकी रिकवरी थोड़ी आसान हो जाए। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो सिटी के बाहर से ट्रैवल करते हैं, फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री ट्रैवल करते हैं हमारे साथ सर्जरी करवाने के लिए।
तो उनके लिए ये स्पेशल पॉइंट है कि whenever you are planning your surgery with us at SB Aesthetics, you must keep about a week to 10 days in hand for your recovery, and that is very important so that you can go back to your city in a more safe manner and you can continue your daily routine after that. वीडियो को ख़त्म करने के पहले मैं एक और पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो बताना चाहूँगी कि अगर आपकी लोअर बॉडी हैवी होने के साथ साथ लूज भी है तो उसमें हम स्किन रिमूवल का प्रोसेस करते हैं, जैसे कि हम थाई लिफ्ट में करते हैं या लोअर बॉडी लिफ्ट में करते हैं या फिर ब्राजीलियन बट लिफ्ट जिसमें कि हम फैट ट्रांसफर भी करते हैं लिफ्ट अचीव करने के लिए अलोंग विथ लोअर बॉडी लिफ्ट। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं जिसमें कि हैवीनेस और लूजनेस दोनों ही टारगेट हो जाते हैं एंड ओवरऑल एक टाइटनेस विथ स्लिमिंग अचीव होती है। अगर आपके सवाल हैं इस वीडियो को देखने के बाद भी तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उनका जवाब देंगे। हमारे नंबर्स मौजूद हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उन पे भी सवाल पूछ सकते हैं। एंड वी कीप ऑन पोस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लास्टिक सर्जरी ऑन आवर चैनल. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल SB Aesthetics. Thank you for watching.